Question number first, exercise 6.3, find the slope of tangent to the curve y equal to 3x4 minus 4x। बेटे स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। आपने डेरिवेटिव कर दिया, 4 3 दा एक्स, 4 का 4 3 दा 12 एक्स क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, तो 12 इंटू 4 का होल क्यूब माइनस 4, 12 इंटू 64 माइनस 4। इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, सिंपल। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट ए पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2। एब्सिसा का मतलब जिसका एक्स क्या है 2 है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होता है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स का 1 कॉन्स्टेंट का 0। अब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो क्या बन गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 4 थी 12 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 11। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 11। क्लियर है बेटे। फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कोस क्यूब थीटा, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एक्स का पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकालिए, फिर डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, तो क्या होगा डी एक्स का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा ए जेड क्यूब का 3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का क्या है माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। ऐसे ही वाई हमारे पास क्या है ए साइन थीटा का होल क्यूब, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आपने डी वाई बाई डी थीटा निकालना है। ए एज इट इज़ जेड क्यूब का 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कोस थीटा। ये डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ये डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब आपने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा ये रहा हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, ये क्या है माइनस 3a साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। 3a से 3 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, क्या आ गया माइनस साइन बाय कोस क्या आ गया टेन थीटा। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमें दे रखा है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर देंगे, माइनस 10 पाई बाई 4, 10 45 कितना होता है 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 डिवाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या बन गया -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, -1 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बेटे। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाई दे रखा है, पहले तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x माइनस 9x का 1 कॉन्स्टेंट का 0। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x माइनस 9। ठीक है। उसने कहा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से सीखना बेटा। ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कर्व है, कर्व ये टेंजेंट लाइन है जो लाइन कर्व को टच कर रही है। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वैसे भी आपको पता होना चाहिए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो क्या होता है डी वाई बाई डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। वही बात आ गई। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब लिख दूंगा मैं टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जिसमें इसके आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस इसका फैक्टर बना लेंगे -3x प्लस x
यहाँ से x इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक्स की दो वैल्यूज़ या तो -1 या एक्स इक्वल टू 3, या तो एक्स -1 होगा या एक्स इक्वल टू 3 होगा। वाई निकालने के लिए कर्व में पुट करना है, हमेशा कर्व में। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 प्लस 7, क्या बन गया -1 -3 प्लस 9 प्लस 7, कितना आ गया 16, ये आ गया 12। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया -1, 12। ऐसे ही एक्स इक्वल टू 3 को भी पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 3 को भी कर्व में पुट कर दो, वो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये दो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा? पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो कर दिया। सोल्व करके हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, -1 और 3। एक बारी एक्स को -1 पुट कर देंगे, एक बारी एक्स को 3 पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे कर्व के पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। बेटे ये कर्व है, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये कोड है, इसके एंड पॉइंट्स हैं, एक है 2,0 और बी क्या है 4,4। मैंने कहा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू कोड। यू नो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो कोड का स्लोप निकाल लो, टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, ठीक है। स्लोप ऑफ कोड ए बी, एक लाइन जिसके एंड पॉइंट दे रखे हैं, स्लोप कैसे निकलता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 कितना 4 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 2 आ गया। ये स्लोप ऑफ कोड आ गया। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है, डी वाई बाई डी एक्स। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर का क्या होता है 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर एट पॉइंट पे निकालना तो हम x को x1 y1 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह x1 माइनस 2। यू नो इसमें पुट कर देंगे टेंजेंट लाइन पैरेलल टू कोड, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और कोड इक्वल होंगे, तो m1 इक्वल टू m2 क्या आ गया 2 इंटू x1 माइनस 2 इक्वल टू 2। ये से कैंसिल, दिस मीन्स x1 माइनस 2 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, x1 इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। y1 निकालने के लिए, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमेशा हमें कर्व में पुट करना होता है, हमेशा कर्व में पुट करना होता है। पुट x1 इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, y1 कितना आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बन गया 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया 3,1। दोबारा से देखिए, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। अब टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ कोड निकाल लिया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप्स इनके इक्वल हैं, m1 इक्वल टू m2, दोनों को इक्वल कर दिया इन दोनों स्लोप्स को। x1 आ गया, दूसरा पॉइंट निकालने के लिए कर्व में पुट कर देंगे, वहाँ से y1 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, सेकंड पार्ट पैरेलल टू y एक्सिस। ये आपको कर्व दे रखा है, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, ठीक है जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन गया x स्क्वायर का 2x बाय 9, y स्क्वायर का 2y बाय 16, साथ में y का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, 2y बाई 16 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया -2x डिवाइड बाई 9। ए से कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया हमारे पास -16x डिवाइड बाई 9y। अब उसने फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस। टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये टेंजेंट लाइन है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है जी। तो दिस इम्प्लाइज क्या -16x बाय 9y इक्वल टू क्या आ गया 0। ये क्वांटिटी वहाँ चल जाएगी, -16x इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 0। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए कर्व में पुट करना है, पुट इन 1, क्या बन गया 0 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू 16, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ गया +-4, y इक्वल टू क्या आ गया +-4। तो पॉइंट क्या बन गया हमारे पास 0, +-4। सेकेंड पार्ट में उसने क्या है, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। इधर देखिए ये टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, ये कर्व है,
ये टेंजेंट लाइन है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। वैसे भी कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट और उसका डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी वाई क्या होता है, जीरो। टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आया था हमारे पास, ये डी वाई बाई डी एक्स आया था। अब मुझे डी एक्स बाई डी वाई निकालना, क्या होगा, 9y बाई माइनस 16x इक्वल टू जीरो। ये वहाँ चला जाएगा, वहाँ से 9y इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। पुट इन 1, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस जीरो इक्वल टू 1, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9, एक्स आ गया प्लस माइनस 3, तो पॉइंट क्या आ गया, प्लस माइनस 3,0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गया। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस डी टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, डी एक्स बाई डी वाई इसका आपने रेसिप्रोकल कर देना इक्वल टू जीरो। वहाँ से वाई आ गया, तो पॉइंट को कर्व में पुट कर दिया, वहाँ से एक्स। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 एंड दैट आर टेंजेंट्स टू द कर्व। ये दे रखा है, कर्व है y इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आ गया टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया मैंने। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ गया, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई जेड का -1 बाई जेड स्क्वायर इंटू एक्स का 1 कॉन्स्टेंट का 0। अब एट पॉइंट पे निकालना मुझे, एट पॉइंट पे निकालना। तो एट पॉइंट पे हम क्या कर देंगे, एक्स की जगह x1, y की जगह y1। ये आ गया हमारे पास -1 बाई x1 -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1। स्लोप गिवन भी है, इसका स्लोप, हर लाइन का स्लोप -1 है, तो गिवन स्लोप कितना है, -1। इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, -1 के। ये मुझे गिवन है, स्लोप मुझे इसका क्या दे रखा है, इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया डी वाई बाई डी एक्स, और वो किसके इक्वल है, -1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x1 -1 इक्वल टू √1 का आ गया था प्लस -1, x1 -1 इक्वल टू एक बारी 1 आएगा, x1 -1 एक बारी -1 आएगा, यहाँ से x1 2 आ गया, यहाँ से x1 0 आ गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हमेशा कर्व में पुट करना पड़ता है। पुट इन 1, क्या आ गया, y इक्वल टू 1 बाई x1 -1, 1 बाई 2 -1 इक्वल टू 1 आ गया। ऐसे y इक्वल टू 1 बाई x1 -1, 1 बाई 0 -1 क्या आ गया हमारे पास, -1। तो पॉइंट क्या होगा, 2,1। यहाँ पॉइंट क्या आ गया, 0,-1। अब हमारे पास स्लोप m दे रखा है -1, पॉइंट दे रखा है ये x1 y1 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। डी वाई बाई डी एक्स मेरे को दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, -1। पॉइंट है x1 y1, ये 2 और 1 दे दिए, y माइनस y1 की जगह 1, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, -1 इंटू एक्स माइनस 2। ओपन कर लो। ऐसे ही y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस प्लस 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है, -1 इंटू एक्स माइनस 0। क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी आंसर है, ये भी आंसर। समझ आ गया बेटा, सिंपल सा था। स्लोप हमें गिवन है, कर्व हमें गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट इस स्लोप के इक्वल है। वहाँ से हमारे पास पॉइंट निकला है, x1 आ गया। ठीक है जी, 2 पॉइंट है, या तो क्या आ गया हमारे पास, या तो इधर देखिए x1 -1 इक्वल टू प्लस -1, या तो x1 2 आ गया या x1 0 आ गया। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए कर्व में पुट करो, y1 आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1 में पुट कर देंगे, x1 y1 डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, इनको सोल्व कीजिए, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। ओके बेटा।